कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब कुछ ऐसे ही मोड़ पर पहुंच गया है। विधानसभा घेराव हुआ, पुलिस से टकराव हुआ, लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एक दो नहीं बल्कि 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहां है। 600 लोगों में 100 के नाम पुलिस के पास हैं, लेकिन 500 लोग अभी भी अज्ञात हैं। तो क्या आने वाले दिनों में इन 500 चेहरों की पहचान के साथ कार्रवाई का दायरा और बड़ा होने वाला है? और क्या जिस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, वही कार्रवाई अब आंदोलन को और हवा दे सकती है? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल रांची में 10 अगस्त को छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी विधानसभा घेराव के लिए निकले थे। ये कोई अचानक शुरू हुआ प्रदर्शन नहीं था। छात्र 25 जुलाई से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनकी नाराजगी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर है। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी के कामकाज में सुधार हो, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, कुछ परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। इसी मांग को लेकर 10 अगस्त को छात्र विधानसभा की ओर बढ़े, लेकिन विधानसभा पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जगन्नाथपुर मंदिर के पास पुलिस ने पानी की बौछार की। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर लाठीचार्ज हुआ। हालात बिगड़े और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। अब इस घटना को लेकर दोनों पक्षों की अपनी अपनी कहानी है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई में कई लोग घायल हुए। वहीं रांची पुलिस का कहना है कि झड़प के दौरान उसके 14 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। यानी एक तरफ छात्र पुलिस पर कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रदर्शनकारियों पर उपद्रव का आरोप लगा रही है और अब मामला सीधे एफआईआर तक पहुंच चुका है। विधानसभा थाना में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने 100 लोगों को नामजद किया है, जबकि 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस इन अज्ञात प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए जांच कर रही है, यानी जिन लोगों को उस दिन शायद लगा होगा कि भीड़ में चेहरा छिप जाएगा। अब पुलिस की जांच उन चेहरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहते हैं ना, आग को हवा मिले तो लपटें और तेज हो जाती हैं। एफआईआर के बाद मामला सिर्फ पुलिस और छात्रों के बीच नहीं रहा, अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में झारखंड बंद का ऐलान किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साधा। चूंकि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है ना, तो खड़गे जी और राहुल जी के अलग इशू है ही। चूंकि अंदर अंदर वहां पर जनता की गाढ़ी कमाई को मलाई कोई खाने का काम कर रहे हैं। दम है तो झारखंड के छात्रों के साथ मिले और उनके साथ, उनके आवाज के साथ मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे घेराव करने का काम करें। छात्र वहां डिमांड करें सीबीआई जांच करो। राहुल गांधी जो वहां पर लाठी चलवा रहे हैं, गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, राहुल गांधी के इशारे पर झारखंड में नंगा तांडव करने का काम वहां के सरकार, वहां के प्रशासन कर रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब झारखंड की जनता देगी, देश की जनता देगी। दिल्ली में कुछ करोगे, प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने जाकर के धरना में बैठते हो राहुल गांधी, क्यों नहीं झारखंड जाते हो? मोबाइल से बच्चों पर दबाव डालते हो। दम नहीं है कि मुख्यमंत्री से ये बात कर सके छात्रों का भला के लिए। अगर दम है तो छात्रों का डिमांड है कि सारी परीक्षाएं रद्द हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो, उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया हो और सीबीआई की जांच कराई जाए। दम है। रात में पुलिस जाती है, बीते रात में डीसी जाता है, एसपी जाता है और वहां पर बच्चों को डराने का काम करता है, धमकी देने का काम करता है। बिजली की रोशनी काट देती है, लाइन काट दी जाती है, बच्चों के बीच में भय का माहौल क्रिएट किया जाता है। हमारे माननीय विधायक सांसद बीते रात रांची में सारे लोग थे, माननीय विधायकगण, सत्र चल रहा था। सत्र को एक दिन पहले क्यों बंद किया? जब हमारे माननीय विधायक जब वहां पर स्पोर्ट में गए तो डीसी और एसपी ने वहां पर से भागने का काम किया। अधिक छात्रों को प्रताड़ित करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छात्रों के समर्थन में फिर से झारखंड बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन झारखंड को बंद रखेंगे। यानी एक तरफ छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है और अब पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन छात्रों का रुख भी साफ है। विधानसभा घेराव के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उनके मुताबिक ये अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वाटर कैनन और आंसू गैस से आंदोलन को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने यहां तक कहा कि युवा शब्द का उल्टा वायु होता है और वायु को कोई रोक नहीं सकता। अब इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखिए, 25 जुलाई से आंदोलन चल रहा है। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, पुलिस कार्रवाई हुई, बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया और अब 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। तो क्या यह सिर्फ एक एफआईआर है या फिर झारखंड के छात्र आंदोलन में अब एक नया मोड़ आने वाला है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार छात्रों से बातचीत करके इस विवाद को शांत करेगी या फिर विधानसभा घेराव के बाद आंदोलन की आग और भड़केगी? अब छात्रों की चाह अपनी मांगें मनवाने की है, सरकार के सामने राह निकालने की चुनौती है और झारखंड की सियासत इस पूरे मामले पर टकटकी लगाए बैठी है। विधानसभा का घेराव खत्म हो चुका है, लेकिन असली लड़ाई शायद अब शुरू हुई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।